जयपुर के 5वें किंग थे सवाई प्रताप सिंह करके। 1799 में उन्होंने इस महल को बनवाया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं अंकित वर्मा। इस वक्त मैं पिंक सिटी जयपुर पहुंच चुका हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहां पर है हवा महल। हवा महल बड़ी चौपड़ पर है जयपुर में, बहुत फेमस जगह है। देश विदेश से लोग यहां पर आते हैं घूमने फिरने के लिए। मेरे साथ एक खास मेहमान है सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी कैसे हैं आप? बढ़िया। सुरेंद्र जी पिछले कई सालों से हवा महल के बारे में ही जानकारी दे रहे हैं लोगों को, उन्हें गाइड कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कब बना था हवा महल और किसने बनवाया था? जल्दी से पूरी जानकारी दे दीजिए मुझे। ये एक्चुअली में जयपुर के 5वें किंग थे सवाई प्रताप सिंह करके। 1799 में उन्होंने इस महल को बनवाया था और स्पेशली ये बनवाया गया था फेस्टिवल्स के पर्पज से। ये रेजिडेंशियल हिस्सा नहीं था, यह रहते नहीं थे यहाँ, मात्र फेस्टिवल टाइम पे वो आते जाते थे। कारण क्या था, सिटी पैलेस जो उनका रेजिडेंस है रॉयल फैमिली का, उसके आसपास में कोई बाजार नहीं है, तो रानिया शहर के बाजार और शहर के फेस्टिवल्स वहां से एंजॉय नहीं कर पाती थी, देख नहीं पाती थी। तो इसको बाजार के बीचों बीच बनाया गया सेंटर में, और स्पेशली इस महल को कनेक्ट किया गया सिटी पैलेस से। ऊपर से रास्ता रखा गया, यहाँ पे जो शॉप्स बनी हुई है, शॉप्स की छत के ऊपर से रास्ता था, एक कॉरिडोर जो इस महल को सीधा कनेक्ट करता था सिटी पैलेस से। तो ये महल इसलिए था कि रानिया वहां से यहाँ पे आए और अंदर बैठ के इसकी विंडोज से पीछे पूरा बाजार और शहर के फेस्टिवल्स को एक वीआईपी की तरह एंजॉय कर सके। ये जो मैं देख पा रहा हूँ, ये कौन सा एरिया है इसका हवा महल का? ये इसका फर्स्ट कोर्टयार्ड है। इसका फर्स्ट गेट है आनंदी पोली और उसके बाद में ये चंद्रपोली। और ये फर्स्ट कोर्टयार्ड तो स्पेशली जैसे सिक्योरिटी पर्पस से अपन मान सकते हैं, और अंदर की तरफ वो फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे। ये बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही है अभी, या फिर इसको रेनोवेट किया गया है, या फिर इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं? देखिए सर, टाइम के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से थोड़ा रिनोवेशन जरूरी हो जाता है, तो थोड़ा बहुत रिनोवेशन है पैलेस में, लेकिन हर चीज को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब इसमें आप जैसे देख रहे हैं रेलिंग्स वगैरह वो ऊपर बाद में बढ़ाई गई है, क्योंकि इतने टूरिस्ट आते हैं कि गिर ना जाए, तो इस तरीके से हल्का फुल्का रिनोवेशन समय की जरूरत के हिसाब से किया गया है। चलिए चलते चलते बात करें सुंदर जी, ये कौन सा गेट है, इसको क्या कहेंगे? चंद्रपोली, बीच में चंद्रमा बनाया हुआ है, और रानियों का महल था तो सेंटर में इसके लक्ष्मी है, राइट में भगवान विष्णु एंड कल्की, और लेफ्ट में शिव और गणेश, नीचे ये द्वारपाल, और ऊपर भी वहां पे चंद्रमा बनाया हुआ, उस कारण से इसको चंद्रपोली का नाम दिया गया। बेहद ही फेमस है हवा महल। और हवा महल क्यों कहा जाता है इसको? ये एक्चुअली महल जब बनाया गया, क्योंकि गर्मियों के हिसाब से भी बनाया गया था, गर्मियों में टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है, यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो जब इसको बनाया गया तो इस तरीके से डिजाइन किया गया कि पूरा महल अंदर से हवादार रहे। इसमें लगभग विंडोज रखी, काफी सारी विंडोज रखी गई पूरे महल में, और चारों तरफ छोटे छोटे होल्स रखे गए। महल जब बनाया गया तो अंदर से काफी ओपन हुआ करता था, ज्यादा वॉल्स नहीं थी, कि हवा का एक सर्कुलेशन महल में बना रहे और इसको ठंडा रखे, तो उस कारण से स्पेशली इसको नाम मिला हवा महल का। अंदर का एरिया है। इसमें कितने रूम्स थे उस वक्त, और अब क्या इसमें बदलाव किया गया है? उसके बाद कौन कौन सा आप मुझे जानकारी देंगे, कौन कौन सा पार्ट है महल का? देखिए, इसमें एक्चुअली में रूम्स की बात करें तो ये मैंने बताया रेजिडेंशियल पर्पस से नहीं था, तो यहाँ उनका रुकना नहीं होता था, यहाँ ये था फेस्टिवल्स के लिए, क्योंकि रानियां यहाँ आती थी स्पेशली बाजार वगैरह देखने, शहर के फेस्टिवल देखने, तो अंदर सब बड़े बड़े हॉल हैं, छोटे रूम्स नहीं है, हॉल है, बड़े बड़े हॉल है जो उनकी गैदरिंग पर्पस से रखे गए। सिर्फ रूम इस तरफ सामने जो देख रहे हैं वो महाराजा प्रताप सिंह का रूम है। अच्छा, क्योंकि वो राइटर थे तो कई बार यहाँ आते थे, जा सकते हम? जा सकते हैं, और भगवान कृष्ण पे कविताएं वगैरह लिखते थे। हाँ, मतलब ये लोग कब कब आते थे? फेस्टिवल के टाइम ही आते थे, या फिर और अपना समय बिताने आते थे? किस वक्त आते थे ये लोग यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं होता था, ये अपना जैसे मैंने बताया समर के लिए भी था, गर्मियों के लिए भी, तो गर्मियों में भी आते थे अपना काफी टाइम स्पेंड करने के लिए, दिन के समय आ गए जैसे, और महाराजा स्पेशली आते थे यहाँ। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये स्पेशल रूम जो महाराजा का है उसको नाम दिया गया है सुमित्रवती। ये अंदर स्पेशल कमरा था महाराजा का, जहाँ बैठ के वो भगवान कृष्ण पे कविताएं लिखा करते थे। अच्छा। अपने फ्री टाइम में। तो ये पूरा डेकोरेशन आप देख सकते हैं सामने की तरफ, फेदर्स वगैरह अदर थिंग्स, और ये कृष्ण भक्त है तो एक हाथ में माला है इनके, क्योंकि इन्होंने महल डेडिकेट किया था भगवान कृष्ण को। अच्छा। तो इस महल का डिजाइन प्रॉपर रखा गया था कृष्ण भगवान के मुकुट का शेप में।
तो इसका अंदर इंटरनल वाला जो हिस्सा देखेंगे रेड वाला पूरा एक मुकुट के शेप में बना हुआ है, और इसका बाहर वाला हिस्सा मेन रोड वाला वो पूरा क्राउन के जैसे बनाया हुआ है। ये इसका रिप्लिका है महल का। ये पीछे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है मेन रोड वाला, पूरा रेप्लिका है इसका। अभी हम लोग उस पार्ट में हैं, उस पीछे वाले पार्ट में है ना, बैक साइड। ये फ्रंट है, ये वाला, ये बैक है, ये बैक। इसको बैक पार्ट है, लेकिन इसको मेन रोड पे होने के कारण सारे लोग फ्रंट ही समझते हैं। मैंने भी जब पहली बार देखा था हवा महल को कुछ साल पहले, तो मुझे भी लग रहा था ये फ्रंट पार्ट है। मोस्टली 99% पर्सन्स इसको फ्रंट ही मानते हैं, जबकि जहां से अपन ने एंट्री करी है फ्रंट वो है। कहाँ से आए आप? प्रयागराज। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत पहली बार। सामने जस्ट वो सामने जो आर्टिस्ट बैठे हैं वो उनका महाराजा का डाइनिंग हॉल था जहां वो खाना खाते थे, और उसके दरवाजे बंद पड़े जहां उनके पीछे रसोई घर वगैरह हुआ करता था, लेकिन बाद में उसको ऑफिस में कन्वर्ट करने के कारण बंद कर दिया गया। टॉप तक जाने के लिए रैंप है, स्टेप्स नहीं है, क्योंकि रानियों की ड्रेसेस हेवी एंड लॉन्ग हुआ करती थी, तो उसके अकॉर्डिंग रैंप रखे जाते थे कि वैसे ड्रेसेस पहन के इजीली वो वॉक करके पूरे महल में घूम फिर सके। डाइनिंग एरिया देख लेते हैं एक बार जरा। डाइनिंग एरिया दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पर लगभग रोजाना अगर कहा जाए तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं। सबसे ज्यादा घूमने वाला टाइम, यहाँ पर आने वाला टाइम कौन सा है लोगों के लिए? ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो यहाँ सितंबर से टूरिस्ट शुरू हो जाते हैं और मार्च तक रहते हैं, सितंबर से मार्च में। और इसमें सबसे ज्यादा जो रहते हैं नवंबर दिसंबर, ये 2 मंथ्स है, नवंबर एंड दिसंबर, ये पीक टाइम है। बता दें कि जनरल टिकट यहाँ पर रखी गई है एडल्ट्स की 50 रुपीज और बच्चों की 20 रुपीज। बच्चों की 20 रुपीज। यहाँ पर डाइनिंग हॉल हुआ करता था, यहाँ पर डाइनिंग हॉल हुआ करता था, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर ये जो ट्रेडिशनल लोक संगीत है राजस्थान का, यहाँ पर बजता है डेली। यहाँ पर ये क्या चीज है? ये इस तरह का मटका बजा के दिखाई जरा एक बार। अच्छा, ऐसा, चलिए। बहुत बढ़िया। और क्या हिस्सा रह गया सर? और अंदर चलते हैं। महल का एक्चुअल जो व्यू आता है वो इसके ऊपर से आता है। ऊपर से आइए, जहां से महल का जब से बेस्ट व्यू आता है, जहां से लगता है कि एक प्रॉपर अपने महल सामने है, उस जगह चल रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं ये सबसे बेस्ट जो है वो व्यू देता है यहाँ का। यहाँ का सबसे बेस्ट व्यू है। फोटोज अगर चाहें तो यहाँ से सबसे बेस्ट फोटोज आते हैं। सेंटर में जो देख रहे हैं रेड वाला हिस्सा, वो पूरा क्राउन का उसको शेप दिया गया है, मुकुट का शेप दिया गया है। और इसके दोनों तरफ वॉच टावर्स है जहाँ पे इनके गार्ड्स वगैरह खड़े होते थे। अब इसके बाद में अंदर चलेंगे, जहाँ इस महल का सबसे सुंदर हिस्सा बना हुआ है, कलर्ड ग्लासेस का यूज किया गया डेकोरेशन के लिए। आपने मुझे बताया सुंदर भाई कि यहाँ पर ये बड़ा सीक्रेट एक प्लेस हुआ करता था, महारानी और महाराजा ही आते थे यहाँ पर, उनके अलावा कोई नहीं आता था। तो उनके जो किस्से कहानियां हैं वो अभी तक किसी को नहीं मालूम। वो नहीं मालूम, इंटरनल स्टोरी इतनी, बस वो यही था कि रेजिडेंशियल हिस्सा नहीं था, फेस्टिवल्स के लिए था, तो वह फेस्टिवल पर्पस ही ये बनाया गया था। तो उसी समय रानी आती जाती थी। देखिए विदेश से भी यहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए। सर कहाँ से हैं लोग? सभी लोग कहाँ से हैं? चिले, दे आर फ्रॉम चिले। चिले से हैं। क्या आपको आती है इनकी भाषा? पूछिए जरा कि कैसा लगा उनको। Usted está grabando como un vídeo de del televisión, entonces está preguntando cómo le han gustado la ciudad de Jai por los monumentos. Sí, bonito, lindo, sí, sí, maravilloso, Wonderful, wonderful, maravilloso. जयपुर में इन लोगों ने क्या क्या देखा? We have visited Amber Fort and now we are visiting this one and Jal Mahal and later. कितने लोग आए हैं? कितने लोग आए हैं? 39 लोग आए हैं। कैसा लगा इनको हवा महल? कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। कहानी बता दी? यस यस यस। देखो सारे लोग मजे कर रहे हैं। जाने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब जाके मूवमेंट शुरू हुई है फॉरेनर्स की। बीच में तो आपको पता ही है, लगभग 3 इयर्स। बिल्कुल, ये वो जगह है ना? यहाँ से आप दिखाइए, मैं यहाँ बीच में विंडो खुली है। ये महल का मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है, और ये स्पेशली रानियों की बैठ के देखने की जगह होती थी। यहाँ से इसको बोलते हैं झरोका। झरोखा, ये स्पेशल नाम है इसका, जहाँ से बैठ के रानियां देखती थी। इनको झरोके बोला करते थे, झरोका। रानियां यहाँ से बैठ के सामने आप देख रहे हैं बाजार है। तो उस जमाने में एक्चुअली रानियों की सवारियां निकलती थी यहाँ से, रॉयल प्रोसेशंस।
तो स्पेशली राजा एंड रॉयल प्रोसेशन को देखने के लिए यहाँ आती थी। यहाँ से बैठ के जैसे गद्दी मसलन पिलोस वगैरह का यूज करके बैठ के आराम से एक रिलैक्स होके यहाँ से हर एक चीज को एंजॉय करती थी। और उनकी प्राइवेसी के लिए ऊपर यहाँ पहले पर्दे लगा दिया करते थे जिससे अंदर डार्कनेस रहे तो वो बाहर से नजर ना आए, तो एक बिल्कुल प्राइवेसी के साथ हर एक चीज को एंजॉय कर सके। इसके अलावा इसके दोनों तरफ वहां पे ओपन कोर्टयार्ड्स रखे हुए हैं जो वेंटिलेशन पर्पज से हुआ करते थे, क्योंकि पहले जैसे मैंने बताया गर्मियों के हिसाब से भी था, समर के खिड़की दरवाजे तो है ही नहीं इसमें ना, कुछ भी नहीं है इसमें। नहीं, खिड़की दरवाजे एक्चुअली जैसे मैंने बताया अंदर यहाँ ये तो पूरा बड़ा सारा होल बनाया गया, जैसे वेंटिलेशन के लिए पहले ओपन रखा गया पूरा हर तरफ से कि हवा का क्रॉस वेंटिलेशन शानदार रहे और उस महल को ठंडा रखे, उस तरीके से इसको डिजाइन किया गया। जी मैंने शुरू में बोला था जिसका नाम हवा महल जो पड़ा उस कारण से। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।